बहुत समय पहले हरे भरे धान के खेतों और धुंधले जंगलों के बीच बसे एक शांत से गांव में हारू नाम का एक दयालु लड़का रहता था। वह बुजुर्गों की मदद करने और जानवरों से भी प्रेम से बात करने के लिए जाना जाता था। लेकिन एक चीज थी जिससे हारू सबसे ज्यादा डरता था। मौन पर्वत। वह पर्वत गांव के पीछे खड़ा रहता था, हमेशा कोहरे से ढका हुआ। वहां न कोई पक्षी गाता था, न ही हवा की आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक योकाय यानी पर्वतीय आत्मा रहती है जो किसी शक्तिशाली वस्तु की रक्षा करती है। जो भी डर लेकर उस पर्वत पर चढ़ता वह कभी वापस नहीं आता। एक गर्मी की शाम गांव के लालटेन एक एक करके बुझने लगे। फसलें उगना बंद हो गईं और बच्चे बीमार पड़ने लगे। बुजुर्ग चिंतित होकर फुसफुसाने लगे। आओई का लालटेन जो मौन पर्वत पर छिपा है बुझ रहा है, सबसे बूढ़ी महिला ने कहा। वही मनुष्यों और आत्माओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। हारू के हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह आगे बढ़ा। मैं जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। उस रात केवल एक बांस की छड़ी और अपनी दादी से मिला कागजी ताबीज लेकर हारू पर्वत पर चढ़ने लगा। कोहरा गाढ़ा होता गया और पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां हिलने लगीं। अचानक एक आंख वाला तानुकी उसके सामने आ गया और हंसने लगा। वापस लौट जा बच्चे, ये रास्ता बहादुर लड़कों को भी निकल जाता है। हारू ने शांति से झुककर प्रणाम किया। अगर मैं लौट गया तो मेरा गांव दुख सहेगा। तानुकी उसकी शांति से चौंक गया और गायब हो गया। रास्ता साफ हो गया। थोड़ा ऊपर जाने पर हारू की मुलाकात यूकी ओन्ना से हुई, चांद की रोशनी जैसी सफेद। उसने ठंडी हवा छोड़ी। क्या तुम डरे हुए हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने ईमानदारी से कहा, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। यूकी उन्ना मुस्कुराई और उसने हारू को गर्म चमकती बर्फ से ढक लिया जो उसे ठंड से बचाने लगी। शिखर पर हारू ने आओई का लालटेन देखा, टूटा हुआ और बहुत हल्की रोशनी देता हुआ। उसके पास ही पर्वतीय योकाय बैठा था, प्राचीन और थका हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? आत्मा की गूंजती आवाज आई। हारू घुटनों के बल बैठ गया। शक्ति के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, केवल उन लोगों की रक्षा के लिए जिन्हें मैं प्रेम करता हूं। योकाय ने हारू के हृदय को देखा और सिर हिलाया। लालटेन को आग नहीं चाहिए, उसे निष्कपटता चाहिए। हारू ने अपना ताबीज लालटेन के पास रखा और अपने गांव, अपनी दादी और अपने हर अच्छे कर्म को याद किया। तभी लालटेन नीली रोशनी से चमक उठा, पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल। सुबह होते ही हारू गांव लौट आया। फसलें लहलहाने लगीं, गलियों में हंसी गूंजने लगी और मौन पर्वत अब मौन नहीं रहा। पक्षी फिर से गाने लगे। उस दिन के बाद से गांव वाले अपने बच्चों को सिखाने लगे, सच्चा साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद दया के साथ आगे बढ़ना है। और आज भी शांत रातों में मौन पर्वत की चोटी पर एक नीला लालटेन चमकता हुआ देखा जा सकता है।